मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बिहार आने के बाद विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी किसी जाति का, किसी धर्म का नहीं, बल्कि एक परिवार की पार्टी है। ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और आज एक गरीब का बेटा भी मोहन यादव, जो कि एमपी का सीएम बना है, वो सामूहिक नेतृत्व का ही फैसला है। पार्टी किसी जाति का, किसी व्यक्ति का, किसी परिवार की पार्टी नहीं, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और सामूहिक नेतृत्व का निर्णय मोहन यादव, जो आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव जैसे गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बना। विजय सिन्हा जी आरजेडी करेगी, पूरे देश का यादव समाज का नेता लालू यादव है, उनके सामने कोई नहीं है। जो माननीय न्यायालय का सजायाफ्ता एक भ्रष्टाचारी वंशवादी व्यक्ति किसी जाति का आदर्श नहीं हो सकता। तो प्रशांत कुमार ने नीतीश और तेजस्वी पर तंज कसा है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार ने चुनाव ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बिहार के 94 लाख गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है। राज्य में पिछले दिनों हुई जाति आधारित सर्वे के आधार पर गरीब परिवार को पैसे देने का फैसला लिया गया है। मामले पर पूछे गए सवाल पर जनसुराग के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2 लाख रुपए प्रति परिवार को ये दे पाए तो अच्छी बात है, ना नहीं तो फिर इन्हें पैसे देने नहीं है और ना ही कुछ करना है। चुनाव अभी सामने है तो ये लॉलीपॉप बांटने का तरीका है। पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, अगर सरकार के पास साधन है तो करना चाहिए। लेकिन बिहार में 3 करोड़, 3.25 करोड़ परिवार रहते हैं और आर्थिक सामाजिक नजरिए से बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर 80% लोग, 100 में 80 आदमी आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है। ये आंकड़ा याद रखिए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34-35 हजार रुपया, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपया। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसमें से जो सबसे गरीब है उसको हम मदद कर रहे हैं तो कीजिए मदद, उससे कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। सरकार के पास अगर साधन है और ईमानदारी से अगर उन लोगों की कुछ मदद होती है तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह के रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप समाज को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनाएंगे, उसको रोजगार नहीं देंगे, तो ये राजा प्रजा वाली जो व्यवस्था है कि हम आपको, जब आप मजबूत गरीबी में पड़िएगा, जब परेशानी में पड़िएगा तो आइएगा तो हम आपको कुछ मदद कर देंगे। तो राजद वगैरह के नेताओं का, दलों का यही मॉडल है। अस्पताल सुधारना नहीं है, अस्पताल का औचक निरीक्षण करना है। अरे भाई, अस्पताल सुधारोगे, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाओगे, तब तो औचक, तब तो निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन इनको तो न्यूज बनाना है। भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के खिलाफ 5 जनवरी को गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को सभी पंचायत समिति को सशरीर हाजिर कर उन्हें हस्ताक्षर लेने और बाद में अग्रतर कार्रवाई किए जाने का दिशा निर्देश दिया था। जिसके बाद आज गोपालपुर प्रखंड के 11 पंचायत समिति रागिनी देवी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जिलाधिकारी के सामने सशरीर हाजिर हुए। अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख पर लगाया गया है। उनके मनमानी के विरोध में सारे समिति एकत्रित हैं और डीएम साहब के यहाँ फिर उनको समय दिया गया है। पिटिशनर को आएंगे, मिलेंगे, इसके बाद नए प्रमुख का चुनाव होगा। हाँ, सब देख रहे हैं, सबको इसीलिए देख रहे थे। सबको, महिला सबको पहचानते नहीं हैं। और विश्वास, एक तो उसके सामने में और विश्वास लगाया 8 आदमी ने, जैसा हमको जानकारी, हम तो इंटरेस्ट लेते नहीं छोटे चुनाव में। और उसके बाद अभी रागिनी देवी के साथ 10 पंचायत समिति है, 11 पंचायत समिति है, तो प्रमुख यही बनेगी। लेकिन यहाँ उड़ाने फुड़ाने वाली बात होता है। वो बहुत गाली भी देता है। दिनकर जी हैं प्रमुख, वो दिनेश यादव को गाली गलौज किया, सब कुछ किया। उनकी पुतहू है जो है माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि जिला पदाधिकारी सभी सदस्यों को बुला करके अपने सामने में हस्ताक्षर प्राप्त कर ले, उनका पक्ष सुन ले। तो आज 11 सदस्य आए हुए थे और 1 सदस्य अनुपस्थित थे, संभवतः जो पिटिशनर थे वही अनुपस्थित थे। तो उनको नोटिस करके कल हम लोगों ने बुलाया है
और सभी पक्षों की बात सुन करके और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि हस्ताक्षर वगैरह प्राप्त करके इसमें मेरे स्तर से आदेश पारित किया जाना है, तो हम लोग ससमय यथाशीघ्र कर देंगे और उसके बाद फिर आगे की जो जहानाबाद में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें 6 मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। अंचलाधिकारी कौशल्या कुमारी ने बताया है कि राम सेविगा गांव में 6 लोगों ने 42 डिसमिल सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर मकान बना लिया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा लोक शिकायत निवारण में की गई थी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर लोकायुक्त में ये मामला चल रहा था 2-3 सालों से, जिसमें कि लोकायुक्त से आदेश पारित था कि राम से बीघा में जो गैर मजरूआ आम जमीन है, प्रति कदीम है, लगभग 42 डिसमिल जो है उस पर 6 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तो लोकायुक्त से आदेश पारित था, तो फिर हम लोगों ने आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है? 6 मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, पक्का मकानों को। क्या इन लोग रास्ते पे आम गैर मजरूआ जमीन पे बना रहे थे? हाँ, गैर मजरूआ आम जमीन थी, प्रति कदीम थी। आवेदन प्राप्त हुआ था, लोकायुक्त में मामला चल रहा था, उसके बाद हम लोगों ने इसको बिहार के दरभंगा जिले की एक महिला सिपाही को अपने घर में बिहार लोक सेवा आयोग में चयनित होकर नवंबर में आई एक शिक्षिका को रखना महंगा पड़ गया। 2 माह के अंदर दोनों के बीच प्यार इतना परवान चढ़ा कि नवंबर में आई शिक्षिका ने जनवरी शुरू होते होते महिला सिपाही के पति को अपने प्रेम जाल में फंसा फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी पति का कोई सुराग नहीं मिला, तो महिला ने इस बात की लिखित शिकायत लोहिया सराय थाना से की। वहीं अब महिला सिपाही के पति का कहना है कि अब वह शिक्षिका के साथ ही रहेगा। शिकायत मिलते ही पुलिस कार्रवाई में जुटी है। दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि मामले में मेरी जानकारी है, महिला सिपाही ने गुमशुदगी का केस दर्ज कराया है। केस दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है। उसकी प्रतिनियुक्ति हुई थी जहाँ बीपीएससी के काउंसलिंग वगैरह चल रहा था। वहाँ कोई बीपीएससी की अभ्यर्थी जो शिक्षिका के तौर पर आई थी, शिक्षिका बनने के लिए आई थी, उसे इसने सहानुभूतिपूर्वक अपने घर पे रखा। 2-4 दिनों के लिए घर पे रखने की बात हुई, घर पे इसने रखा सहानुभूतिपूर्वक, ड्यूटी के दरमियान बातचीत में जान पहचान होने पर। और वहाँ से इस शिक्षिका की और जो महिला सिपाही है उसके पति की कुछ नज़दीकियाँ पड़ी और महिला सिपाही के पति उस लड़की को लेकर कहीं फिलहाल फरार है। उसी को लेकर गुमशुदगी और 498 डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का केस करते हुए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है। थाने में मामला दर्ज कराया गया है, अनुसंधान की जा रही है, तो कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज हो गया सर? कांड दर्ज हो गया है 24/24 कांड संख्या है लहरिया से।